एज कितनी है, क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी, और कितना कितना हमें कब कब कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है वो। क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुका हूँ मैं दूसरे। राइट राइट। यप। मेरा नाम ईशान माखीजा है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 20 ईयर्स है। मुझे नवंबर में डायसेन इश्यूज आए थे, तब मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला था मुझे। एक डॉक्टर के पास गया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, कोई रिलीफ नहीं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कई सारे अलग अलग डॉक्टर आगरा में चेंज करे, कोई रिलीफ नहीं। आयुर्वेदिक भी मैंने मेडिसिन काफ़ी ली है, तो मुझे उससे भी रिलीफ नहीं। मैंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स अपनी और करवाया, तो मुझे कुछ उसमें आया ही नहीं कुछ। और डॉक्टर से मुझे डिक्लेयर कर दिया आपको आईबीएस है और आपको कुछ नहीं है, आप दिमाग से आपको प्रॉब्लम है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा डाइजेशन, मेरा काफ़ी वेट लॉस भी होना चालू हो गया। कोई बोलता था आपको नाप नली की प्रॉब्लम है, मैंने कई जगह वो भी करवाया, तो मुझे वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने सौरभ सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो मैंने सर से कांटेक्ट करा। तो सर ने मेरा डायग्नोस अच्छी तरह करा और मुझे ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के 4th या 5th सीटिंग से मेरा डाइजेशन नॉर्मल होना चालू हो गया, और लगभग 8 सीटिंग के बाद मुझे लगा कि मेरा डाइजेशन बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और जो जो मैं खाना नहीं भी डाइजेस्ट कर पा रहा था, डॉक्टर से बोला कि आपको डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होंगे, ये डाइजेस्ट नहीं, ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो वो भी डाइजेस्ट होना चालू हो गए। इवन जो मैं रात के टाइम खाना ही नहीं खाता था, कुछ भी मतलब भूख ही नहीं लगती थी, तो वो भी लगना चालू हो गई। इवन सर ने के 14 डेज का मैंने सर से ट्रीटमेंट लिया, मेरा 14 डेज के अंदर 3 kg वेट गेन भी हो गया है। और मेरा जो भी जितने भी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट में दर्द और अजीब अजीब से फीलिंग होना, घबराहट होना, सारे सब सिम्टम्स जा चुके हैं। तो थैंक यू सौरभ सर, आपकी अभी वजह से। अभी रिसेंट में जो कंडीशन चल रही है, मतलब खाने पीने की क्या कंडीशन है, खाना पीना किस तरीके की डाइट अभी ले रहे हो, किस खाना तरीके पीना का सर फॉलो कर अब रहे मैं हो? एक अच्छी डाइट ले पा रहा हूँ, हाँ। सारे फ्रूट्स खा पा रहा हूँ। इवन मैं बहुत लो डाइट पे था पहले, तो मैं खाता ही नहीं था, खाना नहीं खाता हाँ था। हाँ अब मैं हाँ। बिल्कुल तीनों टाइम हैवी डाइट पे आ चुका हूँ। और मिल्क प्रोडक्ट का जैसे मिल्क अभी आप प्रोडक्ट बता सर, रहे थे, पनीर वगैरह वो सारी पनीर सर चीज़ें मैं सब यूज़ कर पा रहे हो? पनीर, मिल्क, इवन कर्ड भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी, वो भी सब डाइजेस्ट होना चालू हो गया। ड्राई फ्रूट्स और जैसे बनाना फ्रूट्स, एप्पल होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हाँ हाँ। तो मुझे कुछ भी डाइजेस्ट पहले नहीं होते थे, सब डाइजेशन में सब नॉर्मल हो गए। मुझे किसी भी प्रोडक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ग्रेट। सो अभी रिसेंट में हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मैंने आपको क्या क्या एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट की हैं, वो आप एक बार बता दो कि हम घर पे जो है ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं अभी रिसेंट में। आ, सर ने मुझे स्ट्रेचिंग सिखा दी है। इवन मैं वज्रासन करता हूँ, और आ, क्या बोलते हैं, सर ने मुझे काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट भी दिया था, न्यूरोथेरेपी सर ने दी मुझे। सर ने मेरे सारे डाइजेशन इश्यूज सॉल्व कर दिए। ओके। अभी हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो आप एक बार करके दिखा दो। स्ट्रेचिंग हम क्या क्या कर रहे थे, मैंने आपको जो जो एक्सरसाइजेस अभी बताई थी। ऐसे ट्रीटमेंट, यस। एक तो सिखाई थी, ऐसे बैठ स्ट्रेचिंग करना। फॉर एब्डोमेन स्ट्रेचिंग, एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसके साथ साथ जो है एब्डोमेन पे अच्छा वाला स्ट्रेच लाने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट में अगर नेवल थोड़ी सी भी डिस्प्लेस होगी तो इससे सेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सेट करती है। 3 सेट करने होते हैं। होल्डिंग आप इसमें कितने भी सेकंड का कर सकते हो, 3 सेकंड का कर सकते हो, 2 सेकंड का कर सकते हो, होल्डिंग का कोई इशू नहीं है। सेकंड ये एक्सरसाइज है, इसमें अपने नेक जो है, आपकी गर्दन जो है वो अपोजिट साइड बैंड करनी है, और नी अपोजिट साइड, दोनों को एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जो है बैंड करना है। और इसके भी आप 3 सेट कर सकते हो, 6 सेट कर सकते हो। आपने जो भी करना है वो इक्वल करना है, लेफ्ट और राइट कोई भी हो, दोनों ही इक्वल करने हैं। आपने कोई कम या ज़्यादा नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें इक्वल रखनी है। थर्ड ये एक्सरसाइज थी। ग्रेट। इसमें भी आपने अपोजिट रखना है, दोनों पैर जो है दोनों घुटनों को मिला के, और नेक को अपोजिट साइड बैंड करना है। ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको आपको डॉक्टर ने आईबीएस डिक्लेयर किया था ना? यस सर, मुझे आईबीएस डिक्लेयर कर देगा, आपको कुछ नहीं, आपको दिमाग से दिक्कत है। ओके। सो आईबीएस में भी ये बहुत अच्छा लाभ देता है। आईबीएस, वैसे मैं आपको बता दूं कि आईबीएस कुछ होता नहीं है,
वो एक लोगों को भ्रम में डालने वाली कहानी है कि आईबीएस नाम की कोई बीमारी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वज्रासन के टाइप्स और बता दीजिए। जो मैंने आपको वज्रासन के टाइप्स हाँ, बताए हैं, आपको किस तरीके से अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए वज्रासन करने हैं। एक तो 3 से 4 तरीके के वज्रासन हैं, जिसमें कि फर्स्ट टाइप में आपको दिखा रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइप है। आपको नॉर्मल बैठना है। एक सेकेंड में आपको बैक से दिखा देता हूँ। ये पैरों को दोनों को खोल के आराम से। सेकेंड टाइप, आपको एड़ी जोड़ के रखनी है और पंजे जोड़ के रखने हैं दोनों। पहले वाले में आपकी एड़ी खुली हुई थी, हील्स आपने दोनों अलग अलग कर रखे थे। वो एक टाइप का वज्रासन है, ये सेकेंड टाइप का वज्रासन है। ओके, थर्ड वन, आपके जो अंगूठे और उंगलियां हैं वो आगे की साइड बैंड रहेंगी, आपने हील के ऊपर बैठना है। ये तीसरे टाइप का वज्रासन है। इस वज्रासन से अब क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूव होने के साथ ही साथ जो है धीरे धीरे करके आपकी डाइट इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने फॉलो करनी है। इसके साथ ही साथ जो है आपको चैनल पे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप उनको घर पे खुद सेल्फ फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप किसी और से भी करा सकते हैं। तो तरीके काफ़ी सारे हो सकते हैं इसको ठीक करने के, लेकिन आप अगर इन सारे तरीकों के साथ साथ ये केवल 3 से 4 एक्सरसाइजेस को अगर फॉलो करते हो, प्रॉपर वज्रासन करते हो, डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखते हो। देखिए, फर्स्ट डे से अगर आप डाइट को हैवी रखोगे, आप सोचोगे मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और मैं किसी भी तरीके की डाइट ले सकता हूँ, तो वो गलत पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है आपका डाइजेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। जब तक आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा, आप अगर हैवी डाइट लेंगे तो वो आपको परेशान करेगी करेगी। ठीक है, ईशान भैया, अभी आपको आज आज 14 डेज कंप्लीट हो चुके डेज हैं, कंप्लीट हो गया। जिसमें से कि एक दिन का हमारा गैप था, यानी टोटल 15 डेज हमें आज हो चुके हैं। हाँ सो अगर मैं आज की कंडीशन की बात करूं तो आई थिंक कितना बेटर होगा, परसेंटेज की अगर बात करूं तो। सर, मैं 100% सही हो चुका हूँ, मेरे साथ कोई इशू नहीं डाइजेशन का। अभी डाइजेशन का कोई कोई इशू भी नहीं है। इशू नहीं सर, मैं भूल गया हूँ जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे 6 महीने मैंने खराब करे इतने सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जाने, और कई जगह मैंने नाम नली भी करवाए। बहुत सारे लोग जैसे गाँव के लोग होते हैं नाभि सेट करने वाले और हम्म। ये करने वाले वो करने वाले, तो मुझे कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट के साथ फोर्थ डे से मैं बोल रहा हूँ, मैं 100 मेरा 95% डाइजेशन वापस आ गया था। और 7 डे की मुझे लगा 7 डे की मैं अब नहीं लूँ तो चलेगा, मेरा फुल डाइजेशन वापस आ चुका है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें हमारा डाइजेशन इंप्रूव होने के साथ ही साथ थोड़ी सी उसमें कमी रह जाती है। हमारे पेट के जो मसल हैं वो प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हो पाते। उन मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए आपने जो है कुछ टाइम चीज़ें कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से अभी ईशान जी जो हैं ये शाम के टाइम साइकिलिंग भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, और नॉर्मली अपनी घर में रह के एक्सरसाइजेस भी करते हैं। अभी लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं होती, बट जो भी हो रही है उससे इम्प्रूव हो रहा है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको कितना इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप जो है कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो बेसिकली अभी अगर कंडीशन की बात करूँ मैं, तो कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव है, यस सर, और इसके साथ ही साथ जो है डाइजेशन में अभी किसी तरीके का कोई इशू कोई इशू नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है ईशान भैया, थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ चीज़ें हैं जो आपने कंटिन्यू करनी है अभी। तो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर कंडीशन आपको डाउन लगती है कुछ, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी थोड़ी बहुत कसर और है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगा, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो। सेकेंडरी डाइट्स की अगर मैं बात करूँ, डाइट में आप सारी चीज़ें ले रहे हैं। मिल्क प्रोडक्ट का मैंने बोला था कि मिल्क प्रोडक्ट और हाई प्रोटीन आपने अभी कुछ टाइम नहीं लेनी, हाँ लेकिन अभी वो हमने रीस्टार्ट कर दी हैं। हाँ सर, मैंने वो आप ले रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी हो रही है, हाँ सर, राइट? डाइजेशन बन गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ईशान भैया, थैंक यू। थैंक यू सर।